संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के दिन काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपके पिता रघु और मैया कर्माबाई जी की कोख से आपने जन्म लिया। आज पूरा देश उनका 642वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है। सारे देश में उनके शिष्य हैं, सभी धूमधाम से उनके जन्मदिन को श्रद्धा से मना रहे हैं, आदर से मना रहे हैं। अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा को बढ़ावा दिया। जीवन भर आपने समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात आदि के लिए, उनके उन्मूलन के लिए अंत तक काम किया। उन्हें सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से भी आदर सहित, सत्कार सहित पुकारा जाता है। आपकी पत्नी का नाम लोना था। वो भी आपके धर्म कर्म में पूरे तरीके से साझेदार थी, साथ देती थी, पूरा कर्तव्य निभाती थी। संत रविदास ने साधु संगतों की संगति से ही पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। आपका मुख्य कार्य जूते बनाना था। यही आपका पुश्तैनी काम भी था, यही आपका व्यवसाय भी था। वे अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करते थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रेरणा से संत रामानंद जी भी आपके गुरु बने और गुरु जी से ही आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनकी समय पर काम करने की प्रवृत्ति थी। जिसको जो समय पर बताते थे उसी समय से पूर्व उसका काम पूरा कर देते थे। आपका व्यवहार मधुर था और इसीलिए आपके संपर्क में आने वाले लोग बेहद प्रसन्न रहते थे। आप अत्यंत परोपकारी एवं दयालु थे। बड़ी सीमित सी आय थी, लेकिन उस आय में भी आप इतने खुश थे, इतनी तन्मयता से आने वालों की सेवा करते थे। साधु संतों की सेवा में विशेष आनंद आपको मिलता था। वे प्राय बिना मूल्य लिए ही साधु संतों को जूते व अन्य भेंट कर देते थे। आपके जीवन की प्रमुख घटनाएं कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने का एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार, पवित्र विचार जन जन तक पहुँचे, लोग उनके बारे में जानें कि कैसे एक संत ने अपने प्यार भाईचारे से, अपने कर्म के द्वारा पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। आप साधु संगतों की सेवा करते रहते थे, निःशुल्क जूते प्रदान करते थे। इससे खुश होकर एक साधु ने पारस पत्थर दे गया। उन्होंने उस पत्थर को, पारस वह पत्थर है जिसको लोहे के साथ लगा दे तो सोने में बदल देता है। उन्होंने औजारों के साथ उसे रख दिया। कहते हैं सभी औजार सोने के हो गए। संत रविदास इस घटना से बेहद दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं अब अपने जूते चप्पल कैसे बनाऊंगा, और उन साधु से निवेदन किया कि आप अपना ये वापस ले जाओ और मेरे औजार भी वापस लोहे के बना दो। कहते हैं उन्होंने कहा तथास्तु, लोहे के औजार वापस बन गए। लेकिन उस साधु ने कहा कि मैं इस पत्थर को, पारस को लेके नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा जी जहाँ आपको उचित लगे आप ही रख दो। और वह साधु उनकी कुटिया में पारस पत्थर रख के चला गया, और साथ में ये भी कहा कि तुम्हें जूते चप्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सोना बनाओ, साधु संतों गरीबों की सेवा करो, अपना मकान शानदार बनाओ और मौज करो। और यह कहकर साधु पारस पत्थर उनकी कुटिया में रखकर चला गया। समय बीतता रहा। करीब 1-2 साल के बाद वह साधु वापस आया। देखा वही पुरानी कुटिया, वही पुराना हाल, चेहरे पे लेकिन चमक है। वही भगवान का नाम ले रहे हैं और वही जूते ठीक कर रहे हैं, नए बना रहे हैं। साधु ने कहा, अरे तू कैसा आदमी है, मैंने तेरे को पारस दिया था, तूने सोना नहीं बनाया। आज भी तू उसी प्रकार जूते ठीक कर रहा है, उसी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा है। ये सब क्या है? मैंने तेरे को कहा था कि तू सोना बना, उसको बेच और मौज कर। तो संत रविदास ने कितना गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा, उसने पूछा साधु ने कि वो कहाँ रखा है पारस? कहता जी मेरे को तो पता नहीं, जहाँ पर रख के गए थे आपको वहीं मिलेगा। और साधु ने वह पारस जहाँ रखा था उसको वहीं का वहीं वह वापस मिल गया। उन्होंने कहा तूने लोहा क्यों नहीं बनाया? तो संत रविदास ने कितने सहज और निश्चल भाव से उत्तर दिया, अगर मैं धनी बन जाता, मुझे प्रसिद्धि मिल जाती, तो मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाती, और जीवन की शांति खत्म हो जाती तो मैं भगवान का नाम ही नहीं ले सकता था। और मेरे लिए सर्वोपरि भगवान का नाम है, ना कि मुझे सुख चाहिए, ना समृद्धि चाहिए। तो ये कहानी हमें यह सीख देती है, यदि हमारा मन शांत हो, हमारा मन एकाग्र हो, तो हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। विद्या को प्राप्त कर उच्च स्थान हासिल कर सकते हैं।
प्रभु भक्ति भी कर सकते हैं। और यदि मन ही अशांत रहा, ना एकाग्र भी नहीं रहा, तो ना ज्ञान मिलेगा, ना विद्या मिलेगी, ना प्रभु मिलेगा और ना ही सामर्थ्य बनेगा। तो ऐसी इस नेक कहानी, यानी वे निर्लेप थे, उन्हें सोना चांदी से कोई मोह नहीं था, उन्हें तो मोह था प्यार से, भाईचारे से। उन्हीं के जीवन की एक और अन्य घटना भी है। एक कोई पर्व था, पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उनके शिष्यों ने भी आग्रह किया चलने के लिए, लेकिन आपने कहा गंगा स्नान के लिए जाने पर मेरा काम नहीं हो पाएगा, और मैं गंगा जी के पास जाने के बाद भी यदि मेरा मन इस काम में ही अटका रहा तो माँ गंगा जी के पास जाने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं, अतः मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही करना उचित है। यदि मन सही है तो कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। कहते हैं तभी से कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने वेद पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान बताया। उनकी स्नेहपूर्ण वाणी से अनेक वर्गों के शिष्य उनके बन गए। मीराबाई जी भी कहते हैं उनकी भक्ति भावना से प्रेरित होकर उनकी शिष्य बनी थी। श्री रविदास जी के 40 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने 16वीं शताब्दी में किया था। तो ये उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं। इसी प्रकार एक पथिक जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था, उसके जीवन की भी एक छोटी सी घटना है। वह जा रहा था, उसने अपनी चप्पल ठीक कराई और कहा कि जी मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो गुरु रविदास जी ने अपनी कौड़ी उनको दे दी। उस व्यक्ति ने, पथिक ने गंगा स्नान किया और रविदास जी की कौड़ी भी दे दी। तो कहते हैं माँ गंगा ने उनको एक कंगन भेंट दिया कि मेरे पुत्र को एक कंगन भेज दे देना। वह पथिक के मन में लालच आया, उसने सोचा यदि मैं कंगन रविदास को दूंगा तो मुझे क्या। उसके मन में लोभ आ गया, उसने सोचा मैं इस कंगन को, बेहतरीन कंगन था, बड़ी गजब की चमक थी, असली हीरे मोती उसके अंदर लगे हुए थे। उसके मन में लोभ आया कि मैं इस कंगन को राजा को दे दूं तो वो बेहद खुश होगा और मुझे बहुत सारा पैसा देगा, रविदास को तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे घटिया विचार लेके वह पथिक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को कंगन भेंट दिया, राजा बेहद खुश हुआ। उसको इनाम देने से पूर्व उसने रानी को दिया। रानी ने कहा कंगन बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये तो मेरे एक हाथ में आएगा, मुझे दूसरे हाथ के लिए भी कंगन चाहिए। और राजा ने उसको कहा पथिक को, भाई मुझे तो दूसरा कंगन भी ला के दो। उसने कहा जी मेरे पास तो और नहीं है। कहते हैं जहाँ से तुम इसको लाए थे, पहले को लाए थे, वहीं से ले आओ, नहीं तो हमें दूसरा बना के दे दो। क्यों मंत्री जी? मंत्री जी ने कहा जी इस कंगन में जो ये मणि लगे हुए हैं, इसे तो अपने दरबार के अंदर भी नहीं, अपने खजाने में भी नहीं, इस यात्री से ही मंगाए जाए, इसको कहा जाए वो दूसरा बना के लाए। पथिक ने मना किया तो राजा ने उसको धमकी दी, यदि तू दूसरा कंगन नहीं लाया तो ना तुझे इनाम दिया जाएगा बल्कि फांसी के तख्ते पे भी लटका दिया जाएगा। अब उस पथिक को तो काटो खून नहीं, वह घबरा गया। उसने सारी सच्ची सच्ची बात बताने से पहले सोचा एक बार मैं रविदास जी के पास जाता हूँ। वो रविदास जी के पास गया, उनके चरणों में पड़ गया और सारी घटना सच्ची सच्ची बताते हुए अपने प्राणों की भीख उनसे मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू जाके महाराज से कह दे रविदास से आके ले लेंगे वह कंगन। तो अगले दिन वह दरबार में गया, राजा को बात बताई कि जी रविदास के पास दूसरा कंगन है, आप जाइए ले आइए। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। कहते हैं अगले दिन राजा स्वयं गया और पथिक उसके साथ गया। जैसे रविदास जी के पास पहुँचे तो रविदास जी ने जिस आसन पे बैठे थे, जूते बना रहे थे, भगवान का नाम लेके उस आसन को उठाया तो उसके नीचे देखा राजा और वह पथिक चकित रह गया। उसके नीचे अनेक सोने के कंगन थे। कहा तुम अपना कंगन छांट लो, और देखा नीचे अनेक हीरे मोती जवाहरात बिखरे हुए थे। यह घटना देखकर उसकी आंखें चकित रह गई, उसको आश्चर्यचकित हुआ और उसने वहीं पर संत रविदास जी के चरणों में पकड़ के उनसे गलती मानी, राजा ने भी और पथिक ने भी। और संत रविदास के आग्रह पर राजा ने पथिक को छोड़ दिया। और इस प्रकार उन्होंने लोभ लालच से ग्रस्त एक व्यक्ति का जीवन बचाया तथा राजा को भी प्रेरणा दी कि सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति, सच्चे गहने मानव सेवा है। हमें निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करनी चाहिए और अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए। और यदि हमारा मन चंगा होगा तो कठौती में गंगा रहेगी। आइए हम भी प्रण लें, संत रविदास जी के बताए गए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।